हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो है। इसमें हम क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इरिगेशन का वाटर होता है, इसकी जो क्या 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 क्वालिटीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेडिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं। एक तो सेडिमेंट्स होते हैं, पहले ही इरिगेशन वाटर में जो है सेडिमेंट्स हो सकते हैं। एक होते हैं फर्टाइल सेडिमेंट्स, जो हमारे पास एलुवियल सॉइल है, वो उनके सेडिमेंट्स जो है हमारे पास इरिगेशन वाटर के साथ होते हैं। तो वो जो है वो बेनिफिशियल होते हैं अगर हम इरिगेशन वाटर में हमारे पास फर्टाइल सेडिमेंट्स है, एलुवियल सॉइल है। तो जो हमारे पास डिफरेंट दूसरे टाइप ऑफ सेडिमेंट्स जो है, वो जो सेडिमेंट्स है वो हमारी जो सॉइल है उसको इनफर्टाइल बना देते हैं, क्योंकि वो सेडिमेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हमारे पास पोर्स जो होते हैं सॉइल में, उन पोर्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है इरिगेशन का वाटर जो है वो सॉइल में नहीं जा पाता। उसकी वजह से जो है फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सेडिमेंट्स जो है वो हमारे पास यूजफुल भी हो सकते हैं, और जो हमारे पास है उनसे फर्टिलिटी कम भी हो सकती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में जो है, ये जो यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि फार्मूले भी कभी कभार पूछे जाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के लिए सी एस हम लिखते हैं, वो होता है सी इंटू क्यू अपॉन क्यू माइनस सी यू माइनस आर इफेक्टिव। तो यहाँ पर सी एस होता है सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल। सैलिनिटी कंसंट्रेशन क्या है सॉइल की। सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है। क्यू होता है अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड फॉर इरिगेशन। सी यू होता है कंजेप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप्स, कितना यूज किया क्रॉप्स ने वाटर को, वो होता है सी यू हमारे पास। और आर इफेक्टिव जो होता है इफेक्टिव रेनफॉल, अमाउंट ऑफ वाटर इन द रूट जोन, या फिर होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द रूट जोन, रूट जोन में कितना वाटर है, या फिर इफेक्टिव रेनफॉल क्या है। आर इफेक्टिव होता है इफेक्टिव रेनफॉल। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो पीपीएम में होती है, पार्ट्स पर मिलियन, या मिलीग्राम पर लीटर में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास सैलिनिटी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 700 पार्ट्स पर मिलियन है, ये हार्मफुल होता है कुछ क्रॉप्स के लिए। अगर हमारे पास सैलिनिटी कंसंट्रेशन 2000 से ज्यादा है, अगर 700 से ज्यादा है, कुछ क्रॉप्स के लिए हमारे पास हार्मफुल हो सकता है। अगर हमारे पास सैलिनिटी कंसंट्रेशन जो है वो 2000 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा है, तो वो हर एक क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है। 2000 से ऊपर होगा तो हर एक क्रॉप के लिए वो हार्मफुल होता है। अगर 700 के लिए 700 से ज्यादा होगा सैलिनिटी कंसंट्रेशन, तो वो कुछ क्रॉप्स के लिए हमारे पास जो है हार्मफुल हो सकता है। तो ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है कि क्या वैल्यूज ये बताती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ये जो टेबल है यहाँ पर मैंने बनाया हुआ, इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से सैलिनिटी जो है, सॉइल की सैलिनिटी जो है वो डिवाइड की गई है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 250 है, तो उसे कहते हैं लो सैलाइन वाटर, क्योंकि जब सैलाइन वाटर होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो 2050 से कम होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो सैलाइन वाटर। 250 से 750 मीडियम सैलाइन वाटर। 750 से 2250 तो उसे कहते हैं हाई सैलाइन वाटर। और 2250 से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा हो गई तो उसे कहते हैं वेरी हाई सैलाइन वाटर। ये जो है ये टेबल, इसमें से डिफरेंट वैल्यूज जो है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई है, इसीलिए ये वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि एक नजर से ये याद रह जाएगी। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए, नोट्स के लिए आपको जो है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल इंजीनियर एफबीएच। आपको वो अगर आप सर्च भी करोगे टेलीग्राम से, वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आ जाती है वो होता है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन कंसंट्रेशन। सोडियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से जो है, उसकी वजह से भी है जो सॉइल में है वो फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, व्हेन द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन्स इन द टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस एक्सीड 10%, अगर सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन जो है टोटल आयन से 10% एक्सीड हो जाएगी, एग्रीगेट्स ऑफ द सॉइल ग्रेन्स ब्रेक डाउन एंड सॉइल बिकम्स लेस परमिएबल। तो एग्रीगेट्स जो है
वो ब्रेक डाउन होते हैं और सॉइल जो हमारी है वो लेस परमिएबल हो जाती है, उसमें परमिएबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा ये या तो ये फार्मूला पूछा जाएगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR हो गया सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, यहां पर मैं लिख देता हूं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है SAR का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, एन जो यहां पर Na सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, इनटू अंडर रूट ऑफ मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है प्लस कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है डिवाइड बाई 2। ये जो रूट है ये पूरे में रूट है, यहां पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन प्लस कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2, तो ये देता है हमारे पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो ये फार्मूला डायरेक्टली पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा या फिर ये जो टेबल मैंने यहां पर दी हुई है इससे आपको पूछा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो हमारे पास लो सोडियम वाटर जो होता है वो अगर हमारे पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 0 से 10 के बीच में होगी लो सोडियम वाटर, 10 से 18 मीडियम सोडियम वाटर, 18 से 26 तो हाई सोडियम वाटर, एंड वेरी हाई सोडियम वाटर होता है अगर हमारे पास 26 से ज्यादा होगी सोडियम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू, तो यहां पर वेरी हाई सोडियम वाटर कहा जाता है। तो ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। एक तो ये टेबल याद करना है और दूसरा ये फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।